हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किए थे। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है ये स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किए थे, जो इसका बेसिक है या इंट्रोडक्शन पार्ट है ये स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पुष्प के जो कैरेक्टर्स है नॉर्मल वो देखे थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या है, पुष्प के जो पार्ट्स है इनका देखे थे, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पुमंग जो है एंड्रोसियम, इसको स्टार्ट किए थे। इसमें से हम लोग जो लास्ट वीडियो है यहाँ पे एंथर की जो ट्रांसफर सेक्शन है यहाँ तक की देखे थे। आज हम इसकी थ्योरी या इसको आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जो टीएस ऑफ एंथर है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट, टीएस ऑफ एंथर या फिर परागकोश का अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 4 लेयर दिखता है हमको, या फिर हम बात कर रहे हैं टोटल 5 की। अगर स्पोरेंजियम को काउंट करते हैं तो एक स्पोरेंजियम होगा जहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पॉलन मदर सेल्स बनता है, और उसके चारों तरफ की जो कवरिंग है वो 4 लेयर होता है। तो स्पोरेंजियम और 4 कवर मिलकर हो गए टोटल 5 लेयर। तो देखते हैं ये कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें रहता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद दूसरा जो लेयर हम लोग देखेंगे ये है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद हम लोग देखेंगे थर्ड लेयर जो रहेगा, इसमें आएगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हम लोगों को फोर्थ जो देखना है ये है टैपिटम, और फिफ्थ हम लोगों को देखना है इसमें कौन सा, स्पोरेंजियम देखना है। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं टोटल कितने पार्ट्स में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जो एंथर का अनुप्रस्थ काट है उसको 5 भागों में। कौन कौन सा, सब पहले तो हम 4 इसकी कवरिंग बोल रहे हैं, जिसमें से पहला होगा एपिडर्मिस, दूसरा इसके जो नीचे है एंडोथीसियम, तीसरा लेयर जो इसमें दिख रहा है ये इसका कौन सा होगा, मिडिल लेयर, और फोर्थ जो रहेगा इसमें कौन सा होगा, टैपिटम। और इन 4 के नीचे एक सेंटर में क्या रहेगा, स्पोरेंजियम पोस्ट होगा, जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम बोल रहे हैं कौन सा, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं मेन जो हम लोगों को जो देखना है, सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें आ जाएगा एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के लिए देखिए क्या क्या थ्योरी हम लोगों को देखना है। सबसे पहला तो ये क्या होता है, एक कोशिकी स्तर का बना होता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एकल कोशिकी परत होता है या फिर लेयर होता है। ठीक है, स्तर होता है, मतलब सिंगल सेलुलर लेयर होगा यहाँ पर। दूसरी चीजें हम बात करते हैं, ये कैसा होता है, लिविंग होता है, लिविंग सेल मतलब जीवित स्तर होता है। नेक्स्ट जीवित, या फिर हम बात कर रहे हैं पेरेंट काइमेटस होता है, विद्युतिकी बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर इनकी जो डिवीजन होता है, डिवीजन कैसा होता है, एंटी क्लिनल डिवीजन होता है, एंटी क्लिनल डिवीजन। अब देखिए डिवीजन 2 तरह का होता है। अगर इसमें बात करें यहाँ पर एंटी क्लिनल डिवीजन, यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि, और इनमें विभाजन जो रहता है 90 एंगल या कोण में विभाजन होगा। अब ये कैसा होता है, देखिए अगर मैं बात करूं ये एक सेल है, तो इस सेल में अगर विभाजन कैसा हो रहा है, इस तरह से 90 के एंगल से हो रहा है। तो यहाँ से इसका क्या होगा, सेल जो है ये ऐसा बढ़ते जाएगा क्षेत्रफल में। अब जैसे मान के चलिए ये एक सेल हो गया, ये ऐसा और ये ऐसा, तो इधर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्षेत्रफल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लिनल डिवीजन, जो कि इसमें पाया जाता है। एक और होता है पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन जिसमें क्या होता है, यहाँ पर 180 के एंगल से बढ़ेगा तो वहां पर लेयर बनते जाएंगे इस तरह से, तो वो डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं एंटी क्लिनल की। क्षेत्रफल में भी होगा 90 एंगल या
90 के अंश के कोण से क्या होता है, विभाजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी महत्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस या महत्व की बात करते हैं। महत्व के लिए सिंपल याद रख सकते हैं, चूंकि एपिडर्मिस का काम ही है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यही इसका मेन काम है। कौन सा महत्व के लिए बोलते हैं, प्रोटेक्शन, या फिर हम बात करते हैं ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेयर की। सेकेंड लेयर इसमें कौन सा है, एंडोथीसियम का है। एंडोथीसियम इसमें सेकेंड लेयर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर ये भी कैसा होता है, एकल कोशिकीय स्तर, ये भी होता है एकल कोशिकीय स्तर या लेयर होगा। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं एकल कोशिकीय स्तर के बाद, जो इसमें हम लोगों को याद रखना है, ये क्या होता है, डेड मतलब मृत कोशिकीय स्तर रहता है। मृत क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अल्फा सेलुलोसिक बैंड पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा सेलुलोसिक बैंड। इसके कारण ये जनरली क्या होता है, मृत और बहुत ही क्या होता है, हार्ड या कठोर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मृत तथा कठोर होता है। ठीक है, मृत तथा कठोर ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम अल्फा सेलुलोसिक बैंड पाया जाता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो बैंड है, अल्फा सेलुलोसिक बैंड जो रहता है जलीय पौधों के एंथर में नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अल्फा सेलुलोसिक बैंड की बात कर रहे हैं, ये केवल किस में रहेगा, जो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पादप होते हैं केवल उनके एंथर में रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंस, या फिर हम बात कर रहे हैं महत्व की, किसका, सेकेंड वाला का। तो याद रखिएगा एंडोथीसियम जो रहता है, एंडोथीसियम जो सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये क्या करता है, जल का अवशोषण करके, जल का अवशोषण करके विस्फुटन, जिसके लिए हम बोलते हैं डेहिसेंस वर्ड यूज करते हैं, में सहायता करता है। ठीक है, में सहायता करता है। तो मिडिल लेवल सॉरी एंडोथीसियम की बात कर रहे हैं। एंडोथीसियम जो रहता है ये क्या होता है, जैसे इस तरह का जो खांच वाला भाग हम लोग जो कल बनाए थे, ये जैसा एक स्ट्रक्चर बनाए थे, या ऐसा करके ये ऐसा, तो ये वाला जो भाग रहता है यहाँ से ऐसा जो दोनों तरफ, इस दोनों वाले पार्ट से ये क्या करता है, डेहिसेंस विस्फुटन, मतलब यहाँ की स्पोरेंजियम की इस स्पोर को ऐसा, इस स्पोर को क्या करता है, बाहर विकिरणित करने में या रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड लेयर, जिसमें क्या होता है, इसमें डेहिसेंस या विस्फोटन में, या बोल सकते हैं प्रकीर्णित करने में ये क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें थर्ड लेयर जो है ये कौन सा है, मिडिल लेयर, मध्य स्तर बोल सकते हैं। अब मिडिल लेयर के लिए याद रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये एक एक कोशिकीय स्तर था। अब यहाँ से ये क्या होता है, इसमें याद रखिएगा 1 से 3 कोशिकीय लेयर होता है। ठीक है, कोशिकीय लेयर या स्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कैसा होता है, अल्पायु होता है। अल्पायु मतलब हम बोल रहे हैं शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कुछ समय तक यहाँ क्या रहता है, पाया जाता है, उसके बाद जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएगा एंथर से, उसके बाद ये क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये क्या रहता है, भोज्य पदार्थ को क्या करता है, भोज्य पदार्थ संचित होता है इसमें। ठीक है, संचित होता है। तो
जहां पर हम बात कर रहे हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये पाया जाता है। तो जैसे जैसे क्या होता है पॉलन ग्रेन जब विस्फोटित होने वाला रहेंगे या मैच्योर होगा तो इस मिडिल लेयर की जो न्यूट्रिएंट रहेगा फूड मटेरियल उसको स्टोर करते जाएगा या उसको ग्रहण करते जाएगा, आकार बढ़ते जाएगा। अब चूंकि इसका ग्रहण कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, धीरे धीरे इसका साइज छोटा होता जाएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कैसा होता है ये अल्पायु या फिर शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस की। तो चूंकि यहाँ पर क्या रहता है ये भोज्य पदार्थ को संचित करता है, इसका मतलब इसमें हम महत्व की बात सिंपल बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, परागकणों को बोल रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं किसको, माइक्रोस्पोर जो बनता है, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल टर्म्स में या लैंग्वेज में हम इसको याद कर सकते हैं। पोषण प्रदान या भोजन प्रदान करने वाला जो लेयर है वो कौन सा है, मिडिल लेयर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर इसमें आता है कौन सा, टेपिटम का आता है। तो टेपिटम जो फोर्थ लेयर है ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये क्या होता है, सबसे अंदर की लेयर है। ठीक है, लेयर होता है मतलब इनर लेयर होगा। दूसरा हम बात करते हैं टेपिटम जो रहता है, यहाँ पर भी ये कैसा होता है, न्यूट्रिटिव लेयर होता है, मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं पोषण स्तर होता है। ठीक है, मतलब पोषण स्तर इसके बेसिस पर बोल रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट जो यहाँ पर है थर्ड लेयर, इसको ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा और इसके बाद इसको आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जनरली कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं, सॉरी मल्टी सेलुलर नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रिकी बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसमें पॉलीप्लॉइड टर्म जो है उसको किस तरह से डिफाइन करना है, तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से फिर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीप्लॉइड की बात कर रहे हैं, पॉलीप्लॉइड मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम, मतलब न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, एक से अधिक केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक, इसके बेसिस पर अब यहाँ पर हम तीन टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए। पहला जो टेपिटम लेयर होता है इसमें हम बात करते हैं कैसे क्या होता है, प्री माइटोसिस होता है। प्री माइटोसिस मतलब क्या होता है, बिना जो प्लाज्मा झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके डिसएपियर हुए ही यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस विभाजित होने लगता है। ठीक है, तो प्री माइटोसिस बोल रहे हैं बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सॉरी बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, नाभिकीय मेम्ब्रेन के विभाजन के, टूटे बिना बोल सकते हैं या ब्रेक हुए बिना, ये क्या होता है, न्यूक्लियस विभाजित होता है, इसमें विभाजित होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा टर्म्स यूज करेंगे, प्री माइटोसिस टर्म यूज करेंगे। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, पॉलीटीन वर्ड यूज करते हैं। पॉलीटीन क्यों, यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक से अधिक गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन। और तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज करते हैं। रेस्टिट्यूशन की प्रोसेस होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, टीलोफेज में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिकीय जो झिल्ली है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण जो रहता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। कोई भी इसका फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है या क्रम नहीं होता है, ऐसे ही रैंडमली इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये 3 टर्म्स तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा, प्री माइटोसिस, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विभाजन के यहाँ पर क्या होता है, इसका केंद्रक न्यूक्लियस जो है वो विभाजित होगा। पॉलीटीन मतलब एक से अधिक यहाँ पर क्रोमोसोम पाया जाएगा। और रेस्टिट्यूशन मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेलोफेज में जो नाभिकीय झिल्ली बनता है, उस नाभिकीय झिल्ली का निर्माण क्या होता है यहाँ पर, अनियमित रूप से होता है। कोई भी इसका प्रॉपर सीक्वेंस या क्रम नहीं होता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा, रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका रेस्टिट्यूशन वाले पॉइंट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो टेपिटम की लेयर है। तो टेपिटम की अगर हम लेयर की बात कर रहे हैं, टेपिटम 2 लेयर का होता है। टेपिटम लेयर की बात करें, लेयर या फिर इसमें हम बोले सेल की बात करें, तो इसमें 2 तरह का सेल होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अमीबॉइड सेल और दूसरा इसमें होता है सेक्रेटरी सेल होता है। सेक्रेटरी सेल मतलब हम बोल रहे हैं स्त्रावी कोशिका बोल रहे हैं, और इसको अमीबॉइड ही बोलते हैं। ठीक है, अमीबी कोशिका भी बोल सकते हैं, वही है। तो अमीबॉइड कोशिका क्या करता है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अमीबॉइड कोशिका की, तो इसका मेन काम जो रहता है, ये क्या करता है, जो साइक्लोप्लाज्मिक सब्सटेंट रहता है उसका रोटेशन के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य गति के लिए बोल सकते हैं, साइक्लोसिस वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा ये कुछ हद तक यहाँ पर क्या करता है, पोषण ग्रहण में सहायक होता है, सहायक। ठीक है, ये हो जाएगा अमीबॉइड के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी सेल्स के लिए। तो जो सेक्रेटरी सेल्स रहता है, यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से पदार्थ का यहाँ सिक्रेशंस होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें कैलेज देखेंगे, कैलेज। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पर आएगा स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। एंड थर्ड हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है कौन सा, यूबिस बॉडी। और एक यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा आएगा, प्रोटीन। तो ये इस तरह से इतने पदार्थ का यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेशंस होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सेक्रेटरी मटेरियल में जो है, इसमें से प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन जो रहता है ये क्या करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं जो टेपिटम का लेयर है, टेपिटम इसका इनर लेयर है। तो इनर लेयर जो है, आंतरिक स्तर जो प्रोटीन सिक्रेट करता है, वो इसके स्पोरेंजियम के चारों तरफ या स्पोर के चारों तरफ जाके वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाएगा। और ये प्रोटीन जो रहता है, जब ये परागण के द्वारा कहाँ जाएगा, फीमेल पुष्प में, तो वहां पर कंपैटिबिलिटी या फिर हम बोल रहे हैं उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, परागकणों का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसको ये क्या करता है, प्रोटीन निर्धारित करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन जो रहता है, इसके लिए लिख सकते हैं सिंपल, टेपिटम से स्त्रावित प्रोटीन पॉलन ग्रेन के अंकुरण को जायांग में निर्धारित करता है। ठीक है, ये निर्धारित करता है, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन रहता है पॉलन ग्रेन में रहेगा, लेकिन जब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फीमेल फ्लावर में, तो वहां पर उसको जर्मिनेट होने में या अंकुरित होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं किसके लिए, जो प्रोटीन है इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, जो अयोग्यता या योग्यता जो बोलते हैं, इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोटीन के बाद हम बात करते हैं इसके जो कैलेज होता है,
कैलेज जो है ये एंजाइम है। अब ये क्या करता है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कैलेज एंजाइम की, तो यहाँ पर जैसा कि नाम दिख रहा है इसके बेसिस पर बोल सकते हैं ये कैलोज का पाचन करता है, पाचन करता है। अब कैलोज क्या होता है, तो जो टेट्राक कंडीशन होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं टेट्राक कंडीशन में जो सेप्टम होता है, मान के चल रहे हैं ये क्या है, एक टेट्राक कंडीशन, ये इस तरह से यहाँ पर ये सारे क्या है माइक्रोस्पोर है, और ये क्या है आइसोबाइलेटरल टेट्राक की बात कर रहे हैं। ये हो गया। तो इसमें ये जो क्या दिख रहा है, पट दिख रहा है, ये ऑब्लिक दिख रहा है। इस ऑब्लिक का जो फॉर्मेशन या इसका जो कंपोजिशन निर्माण होता है, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कैलोज पाया जाता है। कैलोज का बना होता है, लिख सकते हैं बना होता है। इसकी जो पट है, या हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो बीच में खांच जैसे जो संरचना दिख रहा है, ये कैलोज का बना होता है। तो इस कैलोज का जो डाइजेशन है, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम जो है वो टैपिटम से सिक्रेट होता है, जिसके कारण ये जो दिख रहा है माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर इसका क्या होता है, रिलीज होगा, उत्सर्जित होगा। तो इस लेयर को तोड़ने के लिए या इसको डाइजेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, जो कैलेज एंजाइम है इसका यूज करते हैं, जिसके कारण वहां से पॉलन ग्रेन क्या होगा, उत्सर्जित हो पाएगा, रिलीज हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, थर्ड जो है इसमें हम बात कर रहे हैं स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन, अब स्पोरोपोलेनिन की बात करते हैं। ये ऐसा पदार्थ होता है जो जनरली क्या होता है, कैरोटीनाइड का मॉडिफाइड रूप होता है। तो पहला लाइन हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, कैरोटीनाइड का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, कैरोटीनाइड का रूपांतरित रूप होता है। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं अत्यधिक, ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है, अत्यधिक निष्क्रिय, या फिर हम बोल रहे हैं ये कैसा होता है, अक्रिय होता है। अगर हम बात करें उच्च ताप, उच्च अम्लीय या अत्यधिक अम्लीय हो गए, तथा अति क्षारी बोल रहे हैं, एल्कलाइन, इंग्लिश में बोल रहे हैं हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक, एंड यहां पर बोल रहे हैं हाईली एल्कलाइन की बोल रहे हैं। इनका यहां पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। जो स्पोरोपोलेनिन होता है कैरोटीनाइड का बना होता है, जो कि कैसा होता है, अत्यधिक निष्क्रिय प्रकार की होती है, जिसपे अत्यधिक तापमान, अत्यधिक पीएच या अत्यधिक दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपघटित नहीं होता है, लिख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो रहता है नीट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। स्पोरोपोलेनिन की जो फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, कौन सा नहीं है, या आइडेंटिफाई वाला जो क्वेश्चन रहेगा, इससे रिलेटेड ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया इसकी स्पोरोपोलेनिन की लक्षण की। अब इसका हम सिग्निफिकेंस या रोल की बात कर रहे हैं। तो स्पोरोपोलेनिन करता क्या है, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, महत्व की बात कर रहे हैं। पहला, पराग कणों को या पॉलन ग्रेन लिख रहे हैं, पॉलन ग्रेन को
येलो कलर प्रदान करता है, येलो रंग प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जो पॉलन ग्रेन या परागकण हम लोग पीला कलर का जो देखते हैं वो एक्चुअल में किसके कारण है, स्पोरोपोलेनिन के कारण होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये क्या करता है, यूबिस बॉडी के निर्माण में बोल रहे हैं, ठीक है, इसके निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। यूबिस बॉडी जो रहता है, अब चूंकि इसका निर्माण करता है यूबिस बॉडी, फिर आगे चलकर एक्साइन लेयर बनाता है, तो ये भी बोल रहे हैं परागकण के बाह्य लेयर या बाह्य स्तर बोल रहे हैं, जो कौन सा है, एक्साइन के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, अप्रत्यक्ष सहायक होता है। अब अप्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका निर्माण एक्चुअल में कौन कर रहा है, इसका निर्माण करता है यूबिस बॉडी, लेकिन यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन कौन में हेल्प कौन करता है, स्पोरोपोलिन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके निर्माण में अप्रत्यक्ष सहायता करता है कौन सा, स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट बोल रहे हैं जीवाश्मीकरण में, जीवाश्मीकरण में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, वर्गीकरण का, वर्गीकरण का आधार होता है, ठीक है, आधार होता है, ये बोल सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको तुम लोगों को याद रखना है स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्पोरोपोलेनिन के बाद हम लोगों को देखना है कौन सा, यूबिस बॉडी। फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों को देखना है ये है इसमें कौन सा, यूबिस बॉडी। तो यूबिस बॉडी से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, किस तरह से यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होगा ये हम बात करते हैं। तो सपोज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये टेपिटम लेयर बना रहे हैं, टेपिटम लेयर ये मान के चलो इस तरह का एक क्या है, सेलुलर लेयर है, ये इस तरह से, इस सेलुलर लेयर में हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह से इसका कौन सा हो गया, स्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। तो ये लेयर है इसमें कौन सा, टेपिटम का, और ये हो गया इसमें स्पोरेंजियम का, ठीक है। इस टेपिटम वाले लेयर में सपोज ये वाला जो सेल है ये क्या है, सेक्रेटरी सेल है, सेक्रेटरी सेल, जहां से ये क्या कर रहा है, स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन कर रहा है। तो ये जो सेल है स्पोरोपोलेनिन जो सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पर एक छोटी कोशिका जो रहता है, इस कोशिका के चारों तरफ, जैसे यह स्पोर जैसे मान के चल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्पोरोपोलेनिन सेक्रेट हो रहा है, ये एक कोशिका के चारों तरफ इसको क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, ये इस तरह से ऐसा। तो ये जो कोशिका के अंदर जो अरेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं कौन सा, प्रो यूबिस बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो यूबिस बॉडी। याद रखिएगा जब क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन जो सिक्रीट हो रहा है प्रोटीन, वो प्रोटीन उसकी सेल उसके चारों तरफ है और स्पोरेंजिया के बाहर है। तो जब स्पोरेंजिया के बाहर रहता है तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रो यूबिस बॉडी बोल रहे हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से इस प्रोटीन वाले पार्ट को ये इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या करता है, ये स्पोरोप्लेन या जो प्रोटीन है इसको ये क्या करता है, यहाँ पर सीक्रेट्स करके, या सेल जो है अंदर आएगा, और जैसे सीक्रेट्स करने के लिए ये अंदर आएगा ये इस तरह से इंटर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडी, जो यहाँ पर इसके इनर साइड में आया है, ठीक है, ये इस तरह से स्पोरेंजियम में आया हुआ है ये। अब ये स्पोरेंजिया जैसे ही यहाँ आएगा तो क्या करता है, अपनी जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को क्या करेगा, इसमें रिलीज कर देगा, और इस प्रोटीन के चारों तरफ ये क्या करता है, एक इसका लेयर बनाता है, ये है इसका आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। तो इस तरह से यूबिस बॉडी जो रहता है
ये यूवीज बॉडी एक्चुअल में क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी बाह्य लेयर एंजाइम के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है या फिर हेल्प करता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया यूवीज बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूवीज बॉडी का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। इसकी हम बात कर रहे हैं महत्व। तो महत्व में सबसे पहला तो आता है पॉलन किट के निर्माण में। अब पॉलन किट क्या है, सीधी सी बात है, पॉलन की चारों ओर पाए जाने वाले प्रोटीन का आवरण, ये क्या कहलाता है, पॉलन किट कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा, इसमें क्या आएगा, जो इंपॉर्टेंस हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हो गया पॉलन किट। दूसरा हम बात करते हैं जो यूवी रेस होता है, यूवी रेस से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो काम है कौन करता है, जो यूवीज बॉडी है ये रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जो पॉलन किट होता है, पॉलन किट इसको क्या कर रहा है, प्रोटीन का आवरण है जो एक्चुअल में पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और ये भी वही इसी का पॉइंट है, जो यूवी रेज है इसमें क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है या फिर हम बोल रहे हैं इससे इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की। ये तो था टैबिटम फोल्ड। अब इसके नीचे जो फिफ्थ लेयर होता है, जो पांचवा स्तर हम बात कर रहे हैं, ये इसमें कौन सा हो जाएगा, स्पोरेंजियम का हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, स्पोरेंजियम की। स्पोरेंजियम में हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जो है इसके अंदर, तो यहां पर बोल सकते हैं यह एक कोष्ठनुमा संरचना है जिसमें पॉलन ग्रेन मदर सेल क्या होता है, मदर सेल पाया जाता है। ठीक है? पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं जो पॉलन ग्रेन मदर सेल्स होता है, इसमें हम बोल रहे हैं पीएमसी, पराग मातृ कोशिका बोलते हैं इसको, पराग मातृ कोशिका, पॉलन ग्रेन मदर सेल। तो ये जो रहता है कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन से ये क्या करता है, दो तरह की कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। एक तो ये क्या कर सकता है, ऐसा स्पोर बना सकता है, ये इस तरह से, ठीक है, टेट्राग, या फिर ये कैसा बना सकता है, टेट्राग जो होता है ये ऐसा बनाता है, ये इस तरह से, या फिर बना सकता है ये कैसा बना सकता है, ये ऐसा टेट्राग बना सकता है, या फिर कैसा बना सकता है, ये ऐसा बना सकता है। ठीक है? तो यहां पर चार कंडीशन दिख रहा है, कौन कौन सा, ए, बी, सी और डी। तो यहां से याद रखिएगा, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ए जो है इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राग बोलते हैं। ठीक है? बी जो दिख रहा है ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राग बोलते हैं। ठीक है? सी जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राग बोलते हैं। और डी जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप टेट्राग बोलते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से टोटल हम बात करते हैं जो चार स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। ठीक है? ए, बी, सी और ये डी, ए, बी, सी। तो ए जो है वो आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्विक टेट्राग बोलते हैं, चतुष्फलकी, रेखी और टी शेप्ड बोलते हैं। इस तरह के चार बनाता है।
तो ये चीजें हम लोग देखेंगे और डिटेल किसमें, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो वीडियो है आराम से देखिएगा, बहुत ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं तक रोक रहा हूँ। इसके आगे हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण देखेंगे, उसके बाद फिर गैमेटोफाइट जो मेल गैमेटोजेनेसिस, ये इस तरह से। तो इसका बोलने का मतलब है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन या जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते रहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये क्या करना है, जो चैप्टर कंप्लीट होते जाता है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ताकि क्या है ये हमको पता चलते रहे कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आता है, कौन से पॉइंट्स पे हमको ज्यादा फोकस करने हैं। क्लियर है? थैंक यू।